अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुस्मान आप देखें सच किंग यूट्यूब चैनल। बात करेंगे मुल्क सियासत के बात करेंगे हम इलेक्शन 2024 की वजह से। तो फाइनली इलेक्शन 2024 जो है वो पूरा अमन तरीके से जो मुनक़्क़िद हो चुके हुए हैं और तमाम सियासी पार्टियों ने भरपूर तरीके से जो था इन इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया और तमाम सियासी पार्टियों ने जो था अपनी भरपूर कोशिश की कि इन इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को कन्विंस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल की जा सकें आवाम का एतमाद हासिल करके। तो इस हवाले से अब इलेक्शन के नतीजे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हुए हैं और इलेक्शन 2024 के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 93 नशिस्तों का जो पहले नंबर मौजूद है कौमी असम्बली में, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम जो दूसरे नंबर पर बराजमान है 75 नशिस्तों के साथ, जो कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त 54 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है और इसे तीसरे नंबर पर मौजूद है कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि एमकेएम जो है इसको बड़ी लीड के साथ इस वक्त कौमी असम्बली में वापस आई है। 17 नशिस्तों के साथ जो एमकेएम जो है वो कौमी असम्बली में वापस आई है, जबकि इसके साथ साथ आज़ाद दीगर अरकान भी जो है वो कामयाब होने में कामयाब हो चुके हैं जबकि इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि इस तरह की मिक्स मेजोरिटी जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है कौमी असम्बली में। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जो इस वक्त फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी हैं और जब फाइनल रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पार्टी पोजीशन जो है वो वाज़ेह होगी कि किस पार्टी के पास जो है वो क्लियर मैंडेट जो है वो मौजूद भी है या नहीं। और क्योंकि इस गैर सरकारी गैर नतीजे के मुताबिक अभी तक जो है वो किसी पार्टी को जो क्लियर मेजोरिटी जो है वो हासिल नहीं हो सकी है कौमी असम्बली में। तमाम पार्टियाँ जो है वो इस वक्त अपना दावा कर रही हैं कि उसमें जो है तमाम पार्टी जो है तो वो पहले शुरू में इलेक्शन में तमाम पार्टी इलेक्शन में दावा कर रही थी कि वो 2/2 से कौन बनाएंगे, कोई कहे थी कि हम सिंपल मेजोरिटी से कौन बनाएंगे और हर पार्टी का अपना एक उसमें से एक दावा था इस वाले से इलेक्शन 2024 वाले से। तो अब जब रिजल्ट्स आए हैं गैर सरकारी नतीजे फिर वो कभी कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं आए और हतमी नतीजे अभी तक नहीं आए, ये भी गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं जिसके मुताबिक जो है वो ये पार्टी पोजीशन अभी सब वाज़ेह सामने आई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निश्चित जो है वो एतराज़ात दायर की हैं अभी हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि वो जितने भी एतराज़ात हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में दायर किए जाएँ, उसके बाद भी जो है वो हाई कोर्ट का जो है वो रुख किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून जो वो भी उम्मीद कर रही थी कि वो भी जो है वो मेजोरिटी हासिल की, सिंपल मेजोरिटी हासिल की, लेकिन वो भी मेजोरिटी हासिल जो नहीं कर सकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो थी वो भी इस वजह से इलेक्शन में मुख्तलिफ सिस्टम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ का जो इज़हार करी थी। इसके साथ अगर हम JUI को देखें, जमीयत उलमा इस्लाम को देखें, तो वो भी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो इज़हार किया है इन इलेक्शन 2024 में। GDA के सरबरा जो थे वो पी प्रकार साहब, उन्होंने भी जो है अपने उम्मीदवारों के जो जिन उनके उम्मीदवार खड़े थे उन वाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ का जो था इज़हार किया था इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से। तो अब देखने बाकी है, जबकि जमात इस्लामी जबकि कई ऐसे उम्मीदवार भी थे जो कि इलेक्शन में अपनी शिकस्त के बाद जो थे वो अपने सियासत से दूरी अख्तियार कर लिया, किनारा अख्तियार कर लिया है। तो अब देखना बाकी है कि वो कौन से उम्मीदवार थे। तो ये जहांगीर साहब जो थे अपनी दोनों नशिस्तें जो थे वो कौमी असम्बली की हार गए, जिसका उन्होंने सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान किया और साथ साथ अपनी पार्टी पोजीशन से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया उन्होंने। इसके साथ अगर जमात इस्लामी को देखा, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने भी इलेक्शन में नाकामी के बाद जो है वो अब जमात इस्लामी के अमारत के अहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है और अब देखना बाकी है क्योंकि अब वहाँ पर भी इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो देखने बाकी है कौन सा नया अमीर जो है वो मुंतखब होता है जमात इस्लामी में। इसके साथ अगर हम देखें तो हर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जो है वो उसकी शिकायत हैं। तो देखना बाकी है कि इलेक्शन वाले से इन शिकायत को वो कैसा अजाला करता है और किस तरह से जो है वो अब इस चीज़ों को जो है एड्रेस किया जाता है तो बयान में देखना जो बाकी है। और अब पंजाब असम्बली के अगर हवाले से देखें तो पंजाब असम्बली में भी इस वक्त जो है वो तमाम पार्टियां जो है वो सब मुख्तलिफ अपनी दावे क्लेम करी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी वो भी कहती है हमारी सीटें इतनी बनती हैं, जबकि PTI जो वो भी कहती है हमारी सीटें इतनी बनती है, जबकि मुस्लिम नून जो है वो भी कहती है कि हमारी सीटें जो है वो इतनी बनती है। लेकिन इस वक्त पंजाब असम्बली में जो मेजोरिटी जो है इस वक्त मुस्लिम नून की सही जो है देखी जा रही है इस वक्त, जबकि सेकंड नंबर पर जो है PTI के आज़ाद उम्मीदवार जो है वो उस वक्त पंजाब असम्बली में जो है मौजूद हैं, जबकि तीसरे नंबर पर जो है वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो 10 नशिस्तों के साथ जो है पंजाब असम्बली में जिसका मौजूद है। तो इतने बाकी के पंजाब में हुकूमत कम रहता है। KP में जब अगर हम KP के वाले से देखें, KP में भी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में कामयाब होने में कामयाब हो चुके हैं, यानी कि और अब यही देखा जा रहा है कि PTI जो है वो KP में जो है वो हुकूमत बना जाए। अगर हम सिंध के वाले से बात करें तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी से बड़ी लीड के साथ बड़े मार्जिन के साथ जो है वो इस वक्त कामयाब हुई है और पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि हम अकेले भी हमारी सीटें इतनी हैं कि हम अकेले भी हुकूमत जो सिंध में जो कायम कर सकते हैं, हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखने बाकी है कि क्या पीपल्स पार्टी जब एमकेएम को दावत देती है सिंध हुकूमत में शुमालियत की, क्योंकि माजी में भी पीपल्स पार्टी जो है वो मेजॉरिटी होने के बावजूद भी जो था वो एमकेएम को जो था अपने साथ हुकूमत में शामिल करती थी। तो आप देखने बाकी इस दफ़ा भी हुकूमत को दावत दी जाती है, एमकेएम को दावत दी जाती है, नहीं तो देखना जो बाकी है। जहाँ तक बात रही बलोचिस्तान असम्बली की, तो बलोचिस्तान असम्बली में इस वक्त पीपल्स पार्टी जो बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई है और उनके आज़ाद उम्मीदवार उनके उम्मीदवार जो है उनके नंबर जो है वो बलोचिस्तान असम्बली में
में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर मुस्लिम नून है, जगह तीसरे नंबर पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी वहाँ पे जो है कामयाब हुए हैं। तो देखने बाकी है कि क्या बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत बनाने में कामयाब हो, पता ही नहीं क्या वो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है बलोचिस्तान में, तो ये भी आने वाले दिन है जो बाकी है। जहाँ तक बात रही कौमी असम्बली में भी इस वक्त अब देखा ही जा रहा है कि अभी तो वैसे रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाए कि अब ऑफिशियल रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होते हैं और उसके बाद ही जो है वो हुकूमत साजी का मरहले का जो है देखा जाएगा कि आया किस पार्टी के पास जो है ऑफिशियल तौर पर कितनी पार्टी की सीटें मौजूद हैं, और उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी जिसमें मखसूस नशस्तें भी आएंगी, ख़वातीन नशस्तें भी आएंगी, तो उसके बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट सामने आएगा कि कौन सी पार्टी जो कितनी नशस्तें हासिल करने में कामयाब होती है। इस वक्त पाकिस्तान तरीके से दावा करी कि वो वफाक और पंजाब और KP में हुकूमत बनाएगी, जबकि इस वक्त दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून भी जो है इस वक्त मुस्लिम नून भी जो दावा करी है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाएगी और वफाक में हुकूमत बनाएगी। तो देखने बाकी है कि दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो अपना नंबर्स पूरे करने में कामयाब होती है या नहीं, और क्योंकि जो सी जमात भी जब अपने नंबर पूरे कर शो कर देगी वही पार्टी जो है वो वफाक में और पंजाब में और बाकी सूबों में जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो कायम करेगी। तो इस वाले से अगर हम नामों का देखें तो इस वक्त मुस्लिम नून ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अहदे के लिए जो है वो मुस्लिम नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अहदे के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब को जो है नामजद कर दिया है वज़ीर के अहदे के लिए, जबकि पंजाब में जो है वो मरीम नवाज साहिबा को जो है वो वज़ीर पंजाब के लिए जो है मुस्लिम नून की तरफ से जो है वो उम्मीदवार जो है नामजद किया गया है। जबकि दूसरे अगर PTI के हवाले से देखें तो PTI की तरफ से जो है वो उमर अयूब साहब को जो है वज़ीर के अहदे के लिए जो है नामजद किया गया है पार्टी की तरफ से, और जबकि पंजाब के वज़ीर के लिए जो है वो मियां असलम इकबाल साहब को जो है वो वज़ीर पंजाब के लिए जो है वो नामजद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो देखने बाकी है कि आया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है MWM के साथ जो है वो अलायंस करने का ऐलान किया, तो देखने बाकी है कि क्या आया अब नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है और कौन सी पार्टी जब अपनी मेजॉरिटी जब वो आया मुस्लिम नून जो अपनी मेजॉरिटी साबित करने में कामयाब होती है नहीं कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में। और क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो वो मुस्लिम नून से जो वो हुकूमत साजी का अंदिया दिया था, और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि हम मिल के जो है हुकूमत साजी करेंगे। तो देखने बाकी है कि आया अब दोनों पार्टियाँ मिल के जो है वो हुकूमत में कैसे हुकूमत चलाती हैं और हुकूमत में कौन कौन सा अहदा किस किस को मिलता है, तो ये भी आने वाले देखना जो बाकी है। क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हम मुस्लिम नून को हुकूमत साजी के लिए वोट तो देंगे, हुकूमत बनाने के लिए वोट तो देंगे, लेकिन हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हुकूमत में नहीं बैठेंगे। तो अब इस ऐलान के बाद आसिफ ज़रदारी साहब ने भी ऐलान किया कि हम मिल के जो है हुकूमत साजी करेंगे। तो अब दोनों बातों में जो है वो एक डिफरेंस देखा जाए, तो देखना बाकी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ों को जो है वो कैसे मैनेज करती है इंटरनली, और वफाक में जो है वो कैसे मामला जो है वो आगे लेके बढ़ा जाता है। क्योंकि मुस्लिम नून जो पहले ही MKM के साथ और दीगर पार्टियों के साथ जो है वो आप अलायंस करने जा रही है। तो देखना बाकी है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी यानी जमात मुस्लिम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि नवाज शरीफ को कहा है कि वो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपोजिशन में बैठें ना कि हुकूमत में। तो देखने बाकी मुस्लिम नून जो है उससे क्या फैसला करती है, क्योंकि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस वक्त वो भी दावा करिए कि हम हुकूमत बनाएंगे, हमारे पास नंबर्स हैं। तो अब देखने कि वो नंबर्स कैसे पूरे करते हैं और किस तरह से अपनी मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, तो भी आने वाले देखना जो बाकी है। जहाँ तक बात रही पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी जो है वो उस वक्त उसने ऐलान किया कि वो मुस्लिम नून के हुकूमत साजी में जो हुकूमत बनाने में जो है वो मुस्लिम नून को वोट देगी। तो अब देखने बाकी है कि आया आवाम का हकीकी अवामी वज़ीर को जो है वो कौन बनता है और किसको जो है वो आवाम के नुमाइंदे जो है वो अपना यानी कि वज़ीर के लिए जो है वो वोट देते हैं, और पंजाब में कौन जो है वज़ीर पंजाब जो है मुंतखब होता है। तो ये भी आने वाले देखने जो बाकी है। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात जो है वो हल होनी चाहिए, और जो सी पार्टी भी हुकूमत में आए आवाम के मसाइल का मदावा जो है वो किया जाना चाहिए, और आवाम के मसाइल को हल किया जाना चाहिए। आवाम को जो इस वक्त रिलीफ का इंतज़ार है वो रिलीफ जो है वो आवाम को जो है वो हर सूरत जो है वो मुहैया जो है वो किया जाना चाहिए। तो देखें बाकी हुकूमत इस वाले से आने वाली हुकूमत जो इस वाले से क्या इक़दाम करती है, और IMF के साथ जो है बातचीत जो आगे किस रुख जाती है और क्या मामला आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आने देखना चाहिए बाकी है। जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल टॉपिक में बहुत ही अहम टॉपिक है, उसमें बात करेंगे हम फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की वजह से। तो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो है नया रुख इख्तियार कर चुकी है। जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं, दोनों तरफ से इस कत्ल में मुज़ाकरा जो जारी
सारी और सारी हैं। तो देखने बाकी है कि आया जंग बंदी होती है नहीं, क्योंकि अब फाइनली जो है वो इसराइल जो है वो तकरीबन 80% जो है वो गज़ा जो है वो उस वक्त रहने के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बन चुका है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो 80% तबाह हो चुकी हुई हैं। अब 20% से जो कि रफ़ा का ये है, जो कि इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर लगता है, वो उस एरिया पे जो 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो उस वक्त पनाह लिए हुए हैं। और इसराइल जो है वो एक बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो भी करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। इस वजह से अमेरिका ने भी अपने इसराइल को वार्निंग दी है कि वो इस वाले से बाज रहे और इस तरह किसी किस्म की गलती ना करे, कोई किसी किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन या ग्रैंड ऑफेंसिव जो है वो रफ़ा में ना करे, कि जिससे बड़ा इंसानी बहरान या बड़ा इंसानी अलमिया जो जन्म ले। लेकिन देखने बाकी है कि इसराइल क्या इक़दाम करता है, क्योंकि इसराइल जो है वो कहता है कि हमने हर सूरत में जो है वो इसको कि हर सूरत में जो है वो इस मिशन को जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब देखने बाकी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस वजह से क्या एक्शन लेती है और क्या इक़दाम करती है, तो ये भी आने वाले देखना जो बाकी है। और इस बड़े इंसानी बहरान को जन्म लेने से पहले क्या रोक पाती है नहीं, और क्या सीज़ फायर हो पाता है नहीं, तो ये भी आने वाले देखना जो बाकी है। क्योंकि पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उससे भरपूर कोशिश करी है कि जल्द से जल्द जो है वो सीज़ फायर जो है वो हो जाए और किसी तरह से जो है इस बड़े इंसानी बहरान और इन बड़े आदमी को जन्म लेने से पहले जो है वो रोक दिया जाए। लेकिन देखने बाकी है कि इस वाले से ये कोशिश किस हद तक कारआमद और कारगर साबित होती हैं, ये भी देखने जो बाकी है। और जहाँ तक बात रही कि सदारती इंतखाबात को, अमेरिका में सदारती इंतखाबात की रेस जो है उस पूरी तरह जारी सारी है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में जो है उस दो बड़े उम्मीदवार जो है उस इस रेस में शामिल है, जिसमें निकी हेली साहिबा जो है वो भी शामिल है और भरपूर तरीके से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जो है वो इस वक्त मुहिम चला रही है। जगह डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस वक्त बड़ी लीड के साथ जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को जो है वो लीड कर रहे हैं। और देखने बाकी क्या निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने जो ठहर पाती हैं नहीं, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इनको हरा पाते हैं नहीं, तो ये भी आगे देखना जो बाकी है। जहाँ तक बात जो बाइडेन साहब की, तो जो बाइडेन साहब जो है वो भरपूर तरीके से जो अपनी पार्टी की अपनी इलेक्शन में जो है वो कर रहे हैं और बड़े ही भरपूर तरीके से जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन उनकी इंतखाबी मुहिम में जो है वो इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो बन के सामने आ रहा है। अब देखने बाकी है कि क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने से पहले हल कर पाते हैं नहीं, तो ये भी आने वाले देखना जो बाकी है। क्योंकि अगर वो ये इलेक्शन कैंपेन से पहले जो ये मसला हल करवा देते हैं और सीज़ फायर हो जाता है, तो ये जो बाइडेन के लिए जो है बड़ी कामयाबी समझी जाएगी, बड़ी कामयाबी तस्वर होगी और उनका इसका रिजल्ट इसका असर जो है वो उनके इलेक्शन कैंपेन पर भी ज़रूर पड़ेगा और हो सकता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में भी जो है वो इजाफा हो देखने में आए। तो देखने बाकी है कि इस वाले से जो बाइडेन साहब मज़ीद इक़दाम क्या करते हैं, क्योंकि उनको और भी दीगर बड़े चैलेंजेस के सामने हैं। तो देखने बाकी है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो यानी कि फाइनल जो कैंडिडेट है कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जो सामने आता है, रिपब्लिकन पार्टी से कौन सा उम्मीदवार सामने आता है और डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन सा उम्मीदवार सामने आता है, ये भी आने में देखना जो बाकी है। और जहाँ तक बात रही इलेक्शन 2024 की वजह से, तो इस वजह से पूरी पाकिस्तान कौम जो है वो इस वक्त इलेक्शन 2024 के पूरे इनेकाद पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले का भरपूर तरीके से वो खराज तहसीन पेश करती है और देखना उम्मीद करती है कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को जो है हल करने में कामयाब हो पाएगी और पाकिस्तान की माशी मुश्किलात और बहरानों से जो है निकालने में कामयाब हो पाएगी। तो इन दवा के साथ वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में और हमें भी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।